राजधानी रांची के इस वक्त मैं रोड एकरा मस्जिद के पास हूँ। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये अलविदा जुम्मा भी कह सकते हैं या रोजे के आखिरी जुम्मा भी बोल सकते हैं, या ये आज जो है जिस तरह से नमाज हुआ है उस तरह से बताया जा रहा है कि 5 जुम्मा भी पढ़ सकता है और 4 जुम्मा भी हो सकता है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, आज ये रमज़ानुल मुबारक महीने का हो सकता है कि चौथा जुम्मा भी हो और अलविदा जुम्मा भी हो। अभी झारखंड के हृदय स्थल और राज्य की आन बान शान एकरा मस्जिद में हम लोगों ने एक जुमे की नमाज़ पढ़ी और नमाज के उपरांत हम लोगों ने सामूहिक रूप से दुआएं की। और उस दुआ में हम लोगों ने ये दुआ की कि पूरे हिंदुस्तान मुल्क में अमन, चैन, मिल्लत, भाईचारगी, एकता, अखंडता, सद्भावना, शांति, खुशहाली और तरक्की आए। और मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो दुआ हुई है ये केवल मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं हुई है, बल्कि जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं, या फिर वे सभी धर्म के लोग जो इस देश में रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए दुआ की गई, ताकि हमारे देश में, हमारे राज्य में और विशेषकर जो है हमारे क्षेत्र में एक सुंदर और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो सके। एक सवाल है, अगर ये चौथा जुम्मा है, अगर खुदा न खास्ता अगर 5वां जुम्मा अलविदा होता है, हाँ जी, तो उस समय पर ये रमरमी है, सरूल है, किस तरह से आप लोग? देखिए, आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, लगातार 2 वर्षों से 2025 में और 2024 में हम लोगों ने सद्भावना का एक परिचय दिया है। और कल हमारे रामनवमी समिति के जो अध्यक्ष सागर वर्मा, उनका बयान आया है कि हम लोग जो है एक साथ, एक गंगा जमुनी तहजीब के साथ मिलकर हम लोग जो है रामनवमी मनाएंगे, सरूल भी मनाएंगे और ईद भी मनाएंगे। और अब देखिएगा ये पूरे रांची का जो है हम लोग का जो ऐतिहासिक जो है कि त्यौहार ये प्रस्तुत करने का पूरे देश में काम करेगा। ये क्या कहेंगे, अलविदा रोजे का चौथा जुम्मा है या 5वां भी जुम्मा का नमाज पढ़िएगा? देखिए, इस्लाम में हम लोगों का तो अलविदा कहा ही नहीं जाता है, वो एक बना दिया जाता है कि 30 दिनों का 29 दिनों का रोज़ा होता है। और जिस तरह से रांची का जो माहौल आपने पूछा कि रांची का जो माहौल है, एक सद्भावना वाला माहौल है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारा लोग मिल कर रहते हैं यहाँ पे, और इस तरह का कभी विवाद नहीं हुआ। हम लोग सब मिलकर कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब एक दूसरे से त्यौहार में मिलकर रहते हैं, सेवइयाँ खाते हैं। हम उनके त्यौहार में जाते हैं, वो हमारे त्यौहार में जाते हैं। ये हमारी रांची शहर का खूबसूरती है। कहलाता है चौथा जुम्मा भी कहलाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अलविदा का कॉन्सेप्ट इस्लाम में तो है नहीं, क्योंकि आखिरी जुम्मा आती है, इससे पहले होती है, इसलिए अलविदा जुम्मा कहा जाता है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज अलविदा जुम्मा का नमाज पढ़ा गया कि आज अलविदा जुम्मा का नमाज पढ़ा गया, अगर ईद 30 तक हो जाता है तब 30 तक, अगर चांद के ऊपर डिपेंड करता है। अगले जुम्मा में पढ़ सकते हैं। चांद जैसे डिपेंड कर उस हिसाब से हम लोग अगले जुम्मा पढ़ सकते हैं। वो हम लोग इमाम साहब, मौजी साहब, वो हम लोग बताएंगे अलविदा जुम्मा की तकरीर करिएगा। ठीक है, हमारे साथ इमाम साहब है, कुछ मौलाना साहब है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एकरा मस्जिद के मौलाना साहब है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं ये पहले बताइए कि आज रोजे का चौथा जुम्मा का नमाज पढ़ाया गया, उसके बाद 5वां भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस बात की उम्मीद है कि अगर रमज़ान का चाँद 30 का होगा तो फिर आखिरी जुमा आने वाला पड़ सकता है, जो 5 जुमा होगा, और वो आखिरी जुमा हम लोगों का इस रमज़ान का आखिरी जुमा होगा। ये अलविदा जुमा का नमाज पढ़ाया गया या नहीं? अलविदा जुमा के नाम से जो लोग ये अहमियत देते हैं कि ख़ास ये अलविदा जुमा है, इसमें कोई ख़ास अमल नहीं है, लिहाजा हर जुमा की तरह ये भी एक जुमा है। अलविदा इस तौर पर कहा जाता है कि वो रमज़ान का आखिरी जुमा होता है कि आदमी के घर में किसी के कोई मेहमान आता है, वो जब रुखसती होता है तो उसे कहा जाता है कि उसे अलविदा किया जा रहा है, इस एतबार से कहा जा सकता है। लेकिन रमज़ान का जो चाँद होता है, चाहे तो 29 का होता है या 30 का होता है, और ये पहले से मुतय्यन नहीं होता है और इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। लोग अंदाजे से कहते हैं कि चाहे तो 29 का चाँद होगा या 30 का चाँद होगा। अगर 29 का चाँद होगा तो आखिरी जुमा नहीं पड़ेगा, उस आखिरी जुमे में ईद होगी, और अगर 30 का चाँद होगा तो फिर आखिरी जुमा हम लोग का उस रमज़ान का आखिरी जुमा होगा। अच्छा, एक सवाल है, अगर 5वां जुम्मा होता है जी, तो उस समय पर सरूल है और उसके बाद रमरमी है, जी जी, ईद है, कैसे आप लोग देखिएगा इस तरह? उस मौके पर तमाम लोग अपने धर्म के एतबार से इबादत करेंगे, जिनका जो मज़हब के एतबार से जो रूल है उसी रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन हर मज़हब के मानने वाले लोग दूसरे इंसानों की रियायत भी करें कि जिस जगह हम इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ें, आने जाने वाले लोगों को, सड़क में जाने वाले को
मरीज़ों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो हमारी इबादत से। ठीक है। तो आपने सुना कि एकरा मस्जिद का जो मौलाना साहब है उनका साफ साफ कहना है कि सभी धर्मों का अलग अलग पर्व है और धूमधाम से बनाए। ऐसे मुस्लिम लोगों का भी ईद है, उसको भी सही सलामत से मुस्लिम समुदाय के लोग ईद बनाए। उसके बाद सरूल है, उसके बाद रमरमी है। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है सभी समुदाय लोग जो है एकजुट होकर बनाएंगे और ये भी कर रहे हैं। हर बहरहाल अब देखना होगा कि 5 जुम्मा को पड़ती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोग रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।